गुलमोहर मैत्री संस्था पटना में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीद सैनिकों के परिवारों के सम्मान में वीर नारी सम्मान समारोह 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। वीर नारी सम्मान समारोह 5 अगस्त को बापू सभागार पटना में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के घटनाओं, स्मृतियों तथा स्थितियों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पुनः जीवित करने का प्रयास करेगा। वीर नारी सम्मान समारोह से जुड़ी जानकारी और उसके मकसद को साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गुलमोहर मैत्री की सचिव मंजू सिन्हा। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सभी गणमान्य अतिथि अपनी अपनी जगह पर विराजें। गुलमोहर मैत्री संस्था के द्वारा नारी प्रोग्राम किया जा रहा है। बिहार के गवर्नर और झारखंड के गवर्नर आएंगे। इसके और पूरी जानकारी के लिए मैं सचिव मंजू जी से आग्रह करूंगा प्रेस में इसके बारे में पूरी जानकारी दें। आप सबको नमस्कार। गुलमोहर मैत्री परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने समय थोड़ा निकाला हमारे कॉज के बारे में बात करने के लिए और जानने के लिए। जैसा आप सबको विदित है कि स्वर्णिम विजय वर्ष 2 साल पहले मनाया गया था। भारत पाक जो युद्ध था उसके 50 वर्ष पूरे होने पे पीएमओ ने एक मोमेंटो बनाया था और पूरे इंडिया में जितने भी 1971 के वार वेटरन्स थे और जो शहीद हो गए थे उनके परिवार को एक्नॉलेज किया गया था। बट वो कहानी दुनिया के सामने नहीं आ पाई थी। हम लोगों ने इसकी तैयारी 2 साल पहले से ही शुरू करनी 2 साल 17 दिन हो गए आज हमें इसकी तैयारियों के लिए। अपरिहार्य कारणों से और चूँकि बहुत सेंसिटिव मामला है, सेना से जुड़ी हुई बात है और कोई एक घटना जो हो चुकी रहती है उसको हूबहू सामने लाना वो रिसर्च के लिए टाइम भी मांगता है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया 1 घंटे का स्किट तैयार करने में कि 1971 वार हुआ कैसे था। और वीर नारी जो है हमारे बिहार रेजिमेंट की उनकी लिस्ट निकालने में, दानापुर रेजिमेंट से उनका कंफर्मेशन लेने में, आर्मी हेडक्वार्टर से कंफर्मेशन लेने में, क्योंकि कोई भी तथ्य जो हम आपके सामने 5 को दिखाने वाले हैं या आपको बताने वाले हैं वो बिना अप्रूवल के हम नहीं कर सकते। देश की सरहद अगर सुरक्षित है तो सैनिकों की वजह से है। तो जितनी हमारी जानकारी थी वो कहीं ना कहीं अप्रूवल पे ही टिकी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती है। हम हमारा काम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और जो प्रयास हम करने वाले हैं उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि पूरे इंडिया में इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें सिविल सोसाइटी ने वीर नारियों का सम्मान किया हो। तो ये बिहार और झारखंड रेजिमेंट के ही वीर नारी का सम्मान है। वार वेटरन्स होंगे। हमारे जो दर्शक हैं वो 80% एक्स सर्विसमैन हैं और 1971 युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया वो हैं। हमारे जो बिहार के गवर्नर हैं वो मुख्य अतिथि हैं। अति विशिष्ट अतिथि हमारे झारखंड के गवर्नर हैं। और हम आपके सामने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे जिसमें स्टार्ट होगा हमारा कथक से, जो कि सुप्रसिद्ध बिरजू महाराज जो हैं उनकी शिष्या हैं नीलम चौधरी जी जो IAS हैं। वो एक भाव है कि जब बेटा या पति सरहद पे जा रहे हैं और हमें पता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अपने दर्द को, अपने डर को अपने अंदर छुपा के वो कैसे विदा करती हैं। तो हम शुरुआत उसी कथक नृत्य नाटिका से करेंगे। फिर आपके पास जो हम दूसरी प्रस्तुति लेके आने वाले हैं वो है चेन्नई का मार्शल आर्ट, जिसको कलरीपयट्टू बोलते हैं। वो हमारा प्राचीनतम शैली है। मार्शल आर्ट इंडिया से ही था, बट हमने कभी अपनी चीज़ों को उतनी महत्व नहीं दी या हमने शायद उनको बहुत देर से पहचाना। और बिहार रेजिमेंट का बैंड जो अपने ओजस्वी धुन के लिए जाना जाता है, और अभी पहले भी हमने आपको बताया कि ये देश
प्रेम और देशभक्ति और 1971 वार और सेना के प्रति हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। हम कोशिश कर सकते हैं, कितने कामयाब होते हैं ये तो आपके सहयोग से भी हमें पता चलेगा कि आपका भी सहयोग होना चाहिए। ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है क्योंकि पहली बार हम देश, प्रांत, जाति, धर्म से उठ के कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम सब होते हैं क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। फिर आपके सामने सुरांगन की टीम 1 घंटे का स्किट प्रस्तुत करेगी जो 1971 में हो चुका है। मुक्ति वाहिनी कैसे बनी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे ऑर्डर किया, जनरल मानेक शॉ ने क्या बोला, वो आपके सामने 1 घंटे में प्रस्तुत किया जाएगा। और बिहार झारखंड रेजिमेंट से 15 वीर नारी हैं जिनका सम्मान होना है और 16 जो नंबर हमारे पास है वो है अल्बर्ट एक्का का। आप अगर देखेंगे परमवीर चक्र बिहार झारखंड रेजिमेंट से तो सिर्फ उनको ही मिला है, तो इसलिए उनकी फैमिली को एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी हैं ये 2.5 घंटे की है 5 तारीख को बापू सभागार में, जो हम आप सबके समक्ष लेके आने वाले हैं। और आप सबका सहयोग हमें पूरा मिलेगा क्योंकि अभी हमने कहा कि पहले देश बचेगा, सरहद बचेगी तो हम बचेंगे। तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा भी है और इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई सैनिक होगा, आपके रिश्तेदारों में होगा या कोई ना कोई मित्र जरूर होंगे। तो जब आप उनकी कहानी सुनेंगे, या 1971 में आपको भी पता है मीडिया नहीं थी इतनी, बस न्यूज़पेपर और रेडियो ही था, लेकिन खबरें बहुत देर तक आती थी। तो आज जो चीज़ें आप मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो वायरल होता है, उस समय नहीं था। अगर आप वीर नारी के घर जाएंगे, आप उनकी कहानी सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमें आगे आके ऐसे लोगों के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। और ईश्वर भी आपको बार बार ऐसा मौका नहीं देते कि आप एक अच्छे आयोजन का हिस्सा बने। तो ये हमारा सौभाग्य, हमारी पूरी टीम का। डॉक्टर सयाजानंद प्रसाद हमारे अध्यक्ष भी हैं, गार्जियन भी हैं, पहले दिन से उनका हमें इसमें सहयोग मिला है। विमल जैन सर ने हमें से सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट दिया, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने उनका सहयोग लिया है क्योंकि ये समाज के वो लोग हैं जिनके अनुभव से हम सीखते भी हैं। अमृतेश जी हैं, ये सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल बॉयज़ एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं। अभी आप उनको देख सकते हैं वायरल फीवर में, वो बहुत हाई फीवर में भी आपके सामने बैठे हैं। तो कैडेट ऑलवेज कैडेट ही रहता है और यहाँ बैठे हुए आधे लोग हम एनसीसी कैडेट भी हैं। और ये संजय सिन्हा सर हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, तो इनका पूरा सहयोग हमें 2 सालों से मिला। ये हम जो आपके सामने 6 लोग बैठे हैं ना, 2 साल से दिन रात इस पे हमारी चर्चाएं हो रही हैं, काम हो रहा है। चीज़ें कभी खराब होती हैं, कभी अच्छी होती हैं, लेकिन हम अब अंतिम पड़ाव पे हैं। तो हम पूरे अपने गुलमोहर मैत्री परिवार की तरफ से अपील करेंगे कि इस आयोजन को सफल बनाने में आप अपना पूरा सहयोग दें। थैंक यू। राष्ट्रीय स्तर का और देखने योग्य है, सिर्फ जाने यानी कि कार्यक्रम तो रोज होते हैं, परंतु ऐसा कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि पिछले अनेक सालों के अंदर आपने नहीं देखा होगा जो दिल को आपको झकझोर सके कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा देश क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात इस कार्यक्रम से होने वाली और नाटक के मंचन के माध्यम से भी है और जो प्रस्तुति है उसके माध्यम से जितनी वीर नारियां जिनको सम्मानित हम लोग करने वाले हैं, वैसे 21 ना 15 नारियां हैं जिनको सम्मानित करेंगे। उनके लिए भी एक अजीब सी बात होगी कि इतने वर्षों के बाद हम लोगों को समाज ने याद किया है, हमने और आपने याद किया है। ये बहुत बड़ी बात उनके लिए, क्योंकि वो तो गर्दिश में कहाँ खो गई हैं जिनका पता भी मुश्किल हम लोगों को नहीं। कितने झंझावातों को झेली होंगी विधवा होने के नाते या परिवार से दुराव होने के कारण, उन सब का जीवन कैसा रहा होगा ये आने के बाद समझ में आएगा कि एक सैनिक देश के लिए क्या कर सकता है। धन्यवाद। 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको सारी जानकारी गुलमोहर मैत्री की सचिव मंजू सिन्हा के द्वारा दी गई। हमारे अध्यक्ष
अभिभावक डॉक्टर सहजानंद, जिनको किसी परिचय के जो मोहताज नहीं है, उनके बारे में आप सब जानते हैं। हमारे इस संगठन में हमारे मेंटोर, हमारे परामर्शी विमल जैन साहब के आने से संगठन अपने को और मजबूत और गौरवान्वित महसूस करता है। अमृतेश जी हैं, जिनका जो एनसीसी के पूर्व कैडेट भी हैं, मंजू जी भी हैं, मैं भी पूर्व कैडेट हूँ, और डॉक्टर सहजानंद साहब भी पूर्व कैडेट हैं। तो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को हम यह कह सकते हैं कि बिल्कुल और राजनैतिक कार्यक्रम है। सामाजिक दायित्व को पुनः याद करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उन्हें वो सम्मान जितना मिलना चाहिए था, आज के सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से चीज़ें आसान हो गई हैं, उस समय नहीं थी। उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए और उनको फिर से उनका नमन करने के लिए गुलमोहर मैत्री ने प्रयास किया है। आपके सहयोग से, आपका समर्थन की मांग हम सभी लोग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि उस कार्यक्रम में आप भी आएँ, बड़ी संख्या में आएँ, अपने साथ अपने बच्चों को, जिन्हें उस 1971 की लड़ाई के बारे में, हमारे सैनिकों के बलिदान के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो ये एक वो फेज भी है, वह भी एक हमारा प्रयास है कि हम अपने यूथ को ये बता सकें कि ये जो आप देख रहे हैं आज सोशल मीडिया के दौर, उससे पहले का भी एक भारत है जिस भारत को और भी अच्छे से जानने की ज़रूरत है, और वही हमारा प्रयास है। और इसी के साथ साथ क्योंकि आपने कोई प्रश्न नहीं किया तो हमें अच्छा भी लगा और हमें लगा कि लगता है कि कुछ छूट गया है। तो लेकिन अगर इसके बाद भी आज या कल भी अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में किसी जानकारी की ज़रूरत होगी तो सब लोग हैं यहाँ पे, सबके नंबर्स आपके हैं, आपको जो हमने दिया है वो भी दिया है। जो उनके बारे में जो हमारी वीर नारियाँ हैं उनकी सूची भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आप उनके बारे में, उनका उस दिन आप इंटरव्यू ले सकेंगे। उनको और जितना ग्लोरीफाई कीजिएगा ना, आने वाले समय में राष्ट्र हित में होगा। तो वो हम हमारे उस दिन के वास्तव में जो मुख्य अतिथि और वही वीर नारियाँ हैं, बाकी जो लोग भी आ रहे हैं तो वो तो एक परिपाटी है कि ये मुख्य अतिथि हैं या अतिविशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन वास्तव में उस कार्यक्रम की जो हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, वो हमारी वो वीर नारियाँ हैं। तो हम पुनः आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आखिर 1971 की वार के बारे में ही गुलमोहर मैत्री ने क्योंकि और भी युद्ध हुए, तो सर्वप्रथम मैं सारे मीडिया बंधुओं का और मीडिया हाउसेस का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वो चाहे गलवान का युद्ध हो या लड़ाई हो, करगिल की लड़ाई हो, वो आज अगर पूरी दुनिया में और पूरे देश में अगर जान पाया है तो उसका दायित्व, और मैं कहूँ कि उसका बहुत बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ मीडिया बंधु नहीं है। लेकिन जैसा बताया गया अभी कि 1971 के युद्ध के बारे में मीडिया उस तरह से बहुत डेवलप नहीं थी, जिसके कारण जानकारी नहीं थी। तो कम से कम ये हमारा दायित्व तो जरूर बनता है कि हम अपने भारतीय सेना के शौर्य के बारे में फिर से बताएं कि एक समय ऐसा था जो हमारी सेना के पास और जगहों के मुताबिक और देशों के मुताबिक अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, संचार प्रणाली नहीं थे इस तरह से, बावजूद उसके इस युद्ध को जीता गया। और मंजू सिन्हा मैडम ने बहुत एक बात बताया आपको कि पूरे विश्व का ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो निर्णायक हुआ, जो युद्ध जीता गया, और ये अकेला युद्ध है। तो हमें डेफिनेटली ऐसे युद्ध को ग्लोरीफाई करना बनता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना आज के तारीख में पूरे विश्व में इकलौती सेना है जो सिर्फ अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम की वजह से, डेडिकेशन की वजह से ही नंबर 1 है।
माउंटेन वॉरफेयर में पूरे दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसकी सेना सर्वोपरि। तो हम सबको इस सबकी जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग इसमें सहयोग देंगे। धन्यवाद। आपको पता है कि जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो परेशानियां भी बड़ी ही होती हैं, और जब 5000 लोगों से आपको मिलना होता है पूरे इंडिया में, वो अलग अलग जगह पे, क्योंकि जो भी अपने पैतृक निवास उनका होता है वो कहीं ना कहीं वो छूटता है। बच्चे अगर बाहर चले गए तो उनको भी जाना पड़ता है। तो ये हमारी जो 2 साल 17 दिन की जो यात्रा है, ये एक रोलर कोस्टर राइड रही है। कभी तो लग रहा था कि हम लोग बस अब सब एकदम इसको कर गुजरेंगे, फिर अचानक से चीज़ें रिवर्स हो जाती थी। कहते ना 2.5 दिन चले 2.5 कोस, फिर वापस वहीं, फिर से नई शुरुआत करो, फिर करो। तो इस पूरे उतार चढ़ाव में हमारे साथ विकास दमानिया बैठे हैं। ये एकदम आप कह सकते हैं कि हम 2 माह के कोख से निकले हैं, लेकिन शायद मेरे सगे भाई भी जान लगा देते हैं मेरे लिए, लेकिन इन्होंने हमारी रोलर कोस्टर राइड को हमेशा स्मूथ ला के रखा है। इस पूरे कार्यक्रम को अभी संभालने के लिए, मतलब जब कहते हैं ना आप टूट रहे होते हैं, तब आप किसी अपने की तलाश करते हैं कि वो आपको संभाले, वो कहे कि नहीं मैं हूँ। ये मैं हूँ ना जो शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसके मायने हम तब समझते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। तो अभी चूंकि कहते हैं ना कभी कभी कि आपकी जो सोच है या आपका जो भाव है उसको शब्द की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक अच्छा माध्यम था कि हम विकास के लिए एक बार थैंक यू भी बोले, एक बार मेरी टीम को बोले कि विकास के लिए ताली बजाइए कि इसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को अंतिम समय में एकदम संभाल लिया कि नहीं, देश के लिए करने की बात है तो अब ये कार्यक्रम आपका नहीं है, ये हम सबका है। तो यही चीज़ हम आपसे भी कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, हम तो बस एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने के, ये आपका भी उतना ही है जितना ये हमारा है। तो विकास को हम माइक दे रहे हैं, आप सुनेंगे कि जब इसने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को जब कहा कि ये मेरा कार्यक्रम है, तो इसने क्या क्या बातें बोली थी। लाइक हम थोड़े इमोशनल हैं तो हम रोते भी बहुत हैं, तुरंत रो भी लेते हैं, तुरंत फिर ठीक भी हो जाते हैं। इसने यही बोला कि आज तक इसने किसी के सामने कभी मुंह नहीं खोला किसी चीज़ों के लिए। हमने 14 साल की इसकी भी जर्नी देखी है। इसने अपने लोगों को सीधा बोला कि देश के लिए करने की ज़रूरत है। तो वो बैठा हुआ जो ये दिख रहा है सबसे जूनियर मेंबर हमारा, सबसे छोटा, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, तो हमें लगता है कि हमारे यूथ में ना अगर विकास जैसी थोड़ी भावना आ जाए तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि देश जो है अब अपने यूथ को तैयार कर रहा है। अगर हमारे यूथ ऐसे होंगे तो हमारी सरहद ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो वहाँ वो लड़ाई लड़ेंगे और उनकी लड़ाई हम यहाँ संभालेंगे, उनके परिवार को हम यहाँ देखेंगे, तो हमारा सरहद भी मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। कल हमारा एक और कार्यक्रम है जो बापू सभागार से हम निकलेंगे, कारगिल तक जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले हमने प्री एक्टिविटी की थी वीर नारी गौरव यात्रा के नाम से, तो उसका कल हम समापन करेंगे। 1 महीने हो गए प्री एक्टिविटी की। वहाँ पे हम 6:30 में निकलेंगे बापू सभागार से और हम कारगिल तक पहुँचेंगे। तो कभी कभी कैमरे के पीछे भी ज़िंदगी होती है, तो आप भी हमारे साथ शामिल होइए। कल हम कारगिल, चूँकि हमारे पास वार मेमोरियल पटना में कारगिल ही है, तो हम वहाँ तक जाएंगे। तो आपका भी 6:30 में हम शुरू कर लेंगे। मसाल जुलूस है, मसाल जुलूस। आपको हमने कभी ना कभी झंडा तो उठाया ही है, कभी स्कूल का, कभी महावीरी झंडा, कभी कोई झंडा। देश का झंडा उठाने का ना मौका बार बार नहीं मिलता, तो हम कल झंडे के साथ आपका इंतज़ार करेंगे। हम विकास से दे रहे हैं, आप विकास की जो भावनाएं हैं ना इस कार्यक्रम को लेके, वो आप ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और सारे अतिथियों जिन्होंने अभी इतनी सारी बातें की, मैं बहुत छोटा हूँ सचमुच, लेकिन जब मेरे सामने प्रोग्राम की बात हुई थी, मंजू जी ने बताया कि ऐसा मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो क्योंकि मैं बताऊँ, जैसे सारे लोग यहाँ पे हैं, मैं एनडीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ कारणों से मैं कर नहीं पाया, और फिर मैंने नेवी में ज्वाइन किया। मर्चेंट नेवी में मैंने काफ़ी साल तक काम किया, लेकिन जो देश भावना होती है बचपन से ही थी अंदर में,
और एक बहुत पहले प्रोग्राम आता था परमवीर चक्र, उस सीरियल को मैं बहुत देखता था और बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था उन सब चीज़ों से, और मैं चाहता था कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और ये भावना शुरू से रही है मेरे अंदर कि मैं ऐसा कुछ भी मौका मिले, और जब ये मौका मुझे मिला तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, और उन चीज़ों को जो मैंने कभी पर्दे पे देखा था, पास से ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगा ये देश में बहुत सारे लोग को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं ना कहीं हम समझे या ना समझे, लेकिन जो लोग इस चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इस चीज़ों को महसूस किया है, और मैं बस आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा, क्योंकि मीडिया में बड़ी पावर होती है। ये चीज़ मैंने आज की डेट में देखा है कि जो स्तंभ की बात होती है, वो एक स्तंभ जो है वो मीडिया का भी है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम के बारे में पता चले, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आए, और कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन हम किसी को दे नहीं रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन है जो जिसका जो है ना सौभाग्य प्राप्त करने वाली बात है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, और शायद उसका उतारना तो किसी जन्म की बात ही नहीं है। बस हम कुछ कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रोग्राम जो है उसकी एक रूपरेखा दिखाती है, गेटवे दिखाता है कि भाई यहाँ से एक शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जानने का, समझने का मौका मिले तो हर आदमी को कार्यक्रम में जाना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी उससे बन पड़े ज़रूर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए करना चाहिए। तो बस यही आग्रह रहेगी इस मंच से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इसको दें, और थैंक यू सो मच। हम सबके सोच का भी विषय है। आज़ादी के 75 सालों के बावजूद सर्जिकल स्ट्राइक होती है अपने देश के द्वारा, और हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला हमारा देश हो गया है। हम इतने गए गुजरे हो गए कि हम अपनी ही बात को, अपने ही सेना के जवानों का अपमान करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आज इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत बड़ी ज़रूरत पूरे समाज को है। 75 सालों के बावजूद फिर हम वहीं के वहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे उलझे हुए हैं। देश हित नहीं दिखता है। इस 75वें साल में एक अच्छा काम हुआ कि अभी तक हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, इन्हीं लोगों का नाम आपसे पूछा जाए तो 10 नाम लिख कर दें तो आप 10 से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। जबकि हर शहर, हर गांव से हजारों हजार लोगों ने देश के लिए आहुति दी थी। पहली बार गांव का, एक एक जिले का सर्वे होकर कौन सा परिवार कब योगदान दिया था, उसका संकलन शुरू हुआ है उनके जीवन परिचय को लेकर। तो एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ही सेना के जवानों ने जो बलिदान दिया है, उसके ऊपर बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उनको उनकी वीर गाथा, उनके गौरव गाथा बताई जानी चाहिए, ताकि आज अकबर महान हो जाता है, ये सरदार, ये क्या कहते, महाराणा प्रताप से घास की रोटी ही हम खिलाते रहते हैं। ये स्थिति से बदलाव की ज़रूरत अब है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रासंगिक है। धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल इंडिया में का प्रेसिडेंट रहा, काउंसिल में रहे, लेकिन इनसे जुड़ने का कारण क्या था? जब इन्होंने बुलाया कास्मा सर्विक्स पर जो काम कर रही है, कास्मा ब्रेस्ट पर जो काम कर रही है, तो लगा नहीं बहुत गड़बड़ लगी। इन्होंने कर दिखाया, और वैक्सीन किस तरह से ऊपर करके जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए जो रोग नहीं हो उन्होंने दिया, और हजारों लड़की को इन्होंने क्वेश्चनों से बच्चे करवाया। उसके बाद जब इस वीर नायक प्रोग्राम की बातें हुई तब लगा कि नहीं, इसमें भी इनको साथ देना चाहिए। और हम लोग बहन साहब से लोग, सत्यजीत जी, डॉक्टर सत्यजीत, जो विकास ऐसे लोग जो जुड़े, विशेष जी जुड़े, और इतने 10-20 लोग जुड़े, तो लगा कि नहीं, इसमें लग के मदद करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आप लोग का ये आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्रेस के माध्यम से परिवार के साथ जहाँ तक प्रचार प्रसार करके उस दिन आइए, और देखिए यदि आप नहीं रोती है तो पहला बोलिए। तो रिहर्सल के दिन जब वो लोग रोने लगे
जिस तरह का जो सीन उन्होंने देखा रो दिए और आंख में आंसू आ गया। जिस तरह का सीन ब्लड ट्रीटमेंट का डेथ हो गया, उसके पति को क्या तकलीफ, किस तरह से बीच क्या अवार्ड मिल रहा है, उसमें किस तरह से रो रही थी, हम लोग भी वो देख करके रो रहे। तो ये यूनिक प्रोग्राम है, इस देश में पहला प्रोग्राम है जो ये कर रहे हैं। इस तरह ये कार्य जो किया है और भगवान चाहेगा सबसे बहुत बहुत सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आप जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हुआ है, 5 अगस्त को जो बापू सभा में कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग से आग्रह है कि मैक्सिमम संख्या में पहुंचिए और अपने भारत की ग्लोरी को आप और भी ज़्यादा ग्लोरीफाई कीजिए। अपने जीत का जश्न हम एक बार फिर मनाते हैं। आइए कदम बढ़ाते हैं। थैंक यू। 5 अगस्त को यहाँ आयोजित किया गया है बापू सभागार में, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं श्री बिमल कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आपने नेक काम शुरू किया है देशभक्ति को लेते हुए, इस पे कुछ खास हमारे दर्शकों को। नहीं, हमने शुरू नहीं किया है, हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। पहल तो आपने की है सर। पहल हमारी जो संस्था की सचिव हैं मंजू सिन्हा जी, उन्होंने किया है। हम लोग उनके साथ जुड़े, ये पक्की बात है। लगता है कि नई पीढ़ी को देश की गौरव गाथा से परिचय होना चाहिए। जिन लोगों ने बलिदान दिया वो मात्र नौकरी नहीं थी, वो देश की सीमा पर थे, तभी आप घर में चैन की नींद सो रहे थे। यदि ऐसा नहीं होता तभी जो यूक्रेन और रूस की स्थिति हो रखी है, वो स्थिति यहाँ भी हुई होती। इसलिए वैसे सैनिकों ने जिन्होंने बलिदान किया या समर्पण किया देश के लिए, हम उनको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण देश आज सुरक्षित है। उस समय मीडिया और बाकी सब चीज़ों की कमी थी, सेना भी पूरी संसाधनों के साथ नहीं थी, ठंडे और गर्म में कैसे रहा जाए इसके लिए वस्त्र भी नहीं थे। वैसे समय में उन लोगों ने बांग्लादेश के लिए युद्ध किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि कोई देश के ऊपर आप यदि सहयोग करके उसकी सीमाओं को अपने मिलाते हैं तो वो बड़ा जो है माना जाता है। परंतु भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि उस देश को, वहाँ के लोगों को संपूर्णता देने के बाद, जीतने के बाद भी वहाँ के लोगों के हाथों में सत्ता सौंप दी गई। ये विश्व के लिए एक अनूठा उदाहरण है। ये भारतीय संस्कृति का ही परिचायक है कि हमको किसी की जगह नहीं चाहिए, परंतु वहाँ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करने में हम सहयोग कर सकते हैं। और आज तो संजोग की बात है कि कोरोना काल, जिसमें कि सैकड़ों कंट्री, भारत तो अपने से परेशान था यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, उसके बावजूद भी 50 या 60 कंट्रियों को हम लोगों ने उस पीरियड में दवाई भेजी। तो ये भारत के सोच संवेदना का कितना बड़ा प्रतीक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहेंगे, और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, अपने बाल बच्चों के साथ आए, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है, एहसास करने को नहीं मिलता कि क्या हुआ होगा उस समय। उस समय रोड भी नहीं थे, गाड़ियाँ भी कम थी, पैदल 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 25 किलो 50 किलो उठाकर चलना पड़ता था। उस समय भी हम जीत कर आए ये। और तीसरी चीज़ क्या कि वर्ल्ड के अंदर एक इतिहास है कि 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराने वाला देश भारत है। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये सबसे अजीब सी बात है कि बिना युद्ध हथियार उनका ये करके, सिर्फ मनोबल के आधार पर, हमारी सेना कम थी, उनकी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद उनको समर्पण करा दिया। ये वर्ल्ड के अंदर वार स्ट्रेटजी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है पूरे वर्ल्ड को। इसलिए आप सभी लोग आएँ, ऐसा हम ज़रूर अनुरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा देखने को बहुत रेयरेस्ट है, मिलने में बहुत इसलिए आनंद आएगा। जो प्रस्तुतियाँ हैं वहाँ, उससे रिलेटेड बाल बच्चों को सबको लगेगा कि कैसा देश है हमारा, गर्व होगा, उनका सम्मान